पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। अहमदनगर में गीता ज्ञान रहस्य और तनाव व्यवस्थापन पर कार्यक्रम। सुप्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे ने किया उद्घाटन। 1100 लोगों ने ज्ञान ज्योति जलाने और एक साथ मोमबत्ती बुझाने का किया कारनामा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने की पहल। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी प्रतिनिधित्व। चंडीगढ़ में 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम। अतिथियों ने कहा राजयोग से होगा आंतरिक बदलाव, दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान। त्रिपुरा में शाश्वत यौगिक खेती पर प्रशिक्षण। सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है शाश्वत यौगिक खेती। गोंदिया में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। लाखों लोगों को मिलेगा ईश्वरीय संदेश। और देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि। लाखों लोगों ने की विश्व शांति की कामना। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के अहमदनगर में गीता ज्ञान रहस्य और तनाव व्यवस्थापन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के तहत आयोजित इस विशाल कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी अन्ना हजारे, महापौर संग्राम जगताप, महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश्वरी समेत कई नामचीन लोगों की उपस्थिति में दीप जलाकर किया गया। है सूर्य हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा है कोई आके पढ़ सके। है जुनून है जुनून है। कार्यक्रम में समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान से जीवन में आनंद मिलता है। इस तरह का ज्ञान शायद ही कहीं मिले। इस स्थान द्वारा व्यक्ति को स्वयं की असली पहचान मिलती है। आनंद ये बाहर नहीं, हम तो खोज रहे बाहर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जो हर जगह पर ज्ञान दिया जाता है कि वो आनंद बाहर नहीं, बाहर का आनंद है वो क्षणिक है, परिणाम हमेशा दुख में है। इस विद्यालय से वो आदमी का निर्माण जो हो रहा है वो समाज और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूँ। इस अवसर पर जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि जीवन को संयमित रखना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को चलाने के लिए भोजन। भलाई बुराई न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते। ऐसी सामाजिक स्थिति जब हो जाती है तब उसका समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता है। राष्ट्रीय स्थिति की समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता है। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की बहनों ने नामचीन लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सभी गणमान्य लोगों ने शिव ध्वजारोहण कर विश्व में शांति व भाईचारे का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के अंत में बीके उषा को महापौर संग्राम जगताप ने सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर ओम शांति मीडिया के संपादक बीके गंगाधर, अहमदनगर के बीके दीपक हरके समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। सेवा केंद्र पर स्थानीय लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राजयोग द्वारा जीवन में आत्म सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया गया। संसार भी खुश रहे, हम स्वयं भी खुश रहे, हमारा परिवार भी खुश रहे, उसके लिए हम खुशी का दीपक सदा जागरूक रहे। यही कोशिश करें कि खुशी हमारी
पल भर भी गुम न हो जाए। संगोष्ठी में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा नई दुनिया बनाने का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम का आकर्षक 1100 लोगों ने 5 सेकंड में मोमबत्ती बुझाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन में मूल्यों को अपनाना और ज्योति से ज्योति जगाकर अज्ञान अंधकार मिटाने का संदेश दिया गया। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में वर्शिप टू वॉश और वुमेन फॉर वॉश विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश विदेश के विभिन्न स्थानों से आए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के अध्यक्ष व धार्मिक संतों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल की मीडिया और जनसंपर्क प्रबंधक बीके डॉक्टर बिनी को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस के सह संस्थापक और परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, विश्व प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान डॉक्टर कालवे सादिक साहिब, अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष इमाम उमर इलियासी, बीके बिनी समेत कई धर्मविदों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी विद्वानों ने महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य तथा जल की स्वच्छता से संबंधित विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान बीके बिनी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का प्रतिनिधित्व किया और संस्थान द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की प्रगति के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। और यही भारत है जिसकी कल्पना गांधी ने की, हमारी आज़ादी की लड़ाई ने की, जिसकी सोच को हमारा संविधान आगे रास्ता देने का काम करता है। मैं कभी कभी अपने मन से सवाल करता हूँ कि हमारा जो आइन, हमारा संविधान है, वो ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष है या गंदा? We are here together and this is very special opportunity that let's have a willpower, A for awareness that we are with you, and single one of us that we will take the lead and create the awareness that we will be going to accomplish this task. कार्यक्रम के अंत में स्वामी चिदानंद सरस्वती ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की खुले मन से सराहना करते हुए संस्था को महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बताया। ब्रह्मा कुमारी मिशन अपने आप में एक इतना अद्भुत मिशन है जिन्होंने हजारों नहीं लाखों देवियों के जीवन में एक नई प्रेरणा दी है और उस प्रेरणा के माध्यम से वे खुद ही प्रेरणा बनकर अब पूरे विश्व में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस कार्यक्रम में महिला विद्वानों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिला विद्वानों ने स्वच्छता और नारी के कल्याण से संबंधित विषयों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिढ़ा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उतरस, सेक्टर 44C की प्रभारी बीके कविता समेत कई पदाधिकारियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने स्व उन्नति के लिए ईश्वरीय ज्ञान को सुनने के साथ साथ उसे धारण करने पर जोर दिया। साथ ही सच्चाई सफाई के गुण को धारण करने की सलाह दी। हम अपने आप को चेंज कैसे करें? अपने आप को तो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो स्टडी के साथ फिर हमें चाहिए साइलेंस चेंज करने के लिए। साइलेंस भी सन्यासियों वाली साइलेंस नहीं, ना आइसोलेशनिस्ट साइलेंस भी नहीं। साइलेंस भी वो है जिससे हम सेवा करें, रिफ्लेक्शन हो। एक संकल्प आएगा बाबा का और फिर हमारी बुद्धि को जिन्होंने भारी किया हुआ है बातों ने, वो फिर नीचे खींच देती हैं। इसलिए पहले भारीपन खत्म करना पड़ेगा, अंदर से हल्का होना पड़ेगा। कार्यक्रम में बहलाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम, लालूरू सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।
त्रिपुरा के अगरतला सेवा केंद्र पर ग्राम विकास प्रभाग द्वारा शाश्वत योगी खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम में भारत सरकार के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव वीके बहुगुणा ने शिरकत की। कोल्हापुर सेवा केंद्र के बीके विष्णु, काकीनाडा सेवा केंद्र से बीके मनीषा ने उपस्थित लोगों से खेती में जैविक खाद के साथ साथ राजयों का प्रयोग कर उत्तम खेती करने के अनुभवों को साझा करते हुए अपनाने की अपील की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र गोंदिया के आमगांव में नवनिर्मित वरदानी भवन के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक केशव मानकर, खासदार नाना पटोले, जिला परिषद के अध्यक्ष विजय शिवनकर, थानेदार बीडी मडावी, अकोला सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, गोंदिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके रतनमाला, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्मिता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा नवनिर्मित भवन का फीता काटकर तथा शिव ध्वजारोहण कर विधिवत शुभारंभ किया गया। गगन गगन देखो पवन पवन, शिव बाबा का झंडा लहराया, जग में जन जन हो रहे पावन, हर दिल में झंडा फहराया। अतिथियों तथा संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मेडिटेशन कक्ष का अवलोकन किया तथा लोगों के आंतरिक तरक्की के लिए उपयोगी बताया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई स्थानों से बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई पंथ नहीं है, परंतु एक आध्यात्मिक विद्यालय है। इस विद्यालय के अंदर हमें स्व का अध्ययन करना सिखाया जाता है, स्व का आत्म परीक्षण करना सिखाया जाता है, स्व का आत्म निरीक्षण करना सिखाया जाता है। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र पर सात्विक रसोई नामक पुस्तक के विमोचन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आर्मी एवं एयरफोर्स के बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हुए। शुद्ध शाकाहारी भोजन पर आधारित इस पुस्तक का विमोचन सचिवालय के पूर्व सचिव भूषण जैन, चित्र कलाकार मधु जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश समेत कई सदस्यों ने किया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने शुद्ध भोजन को शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बताते हुए मन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस सेंटर का, इसमें आने का, इसमें बसने का और इसके जो विचार और जो भावनाएं हैं उसको अपने अंदर समावेश करें। आप जितना उनको समावेश करेंगे, चीजें सब आपकी ही हैं, वो ये आपका ही दर्शन आपको करवाए। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने सात्विक भोजन और राजयोग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। कर्नाटक बागलकोट के नकरागुंदी में सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा एक विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नकरागुंदी पंचायत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान की बीके बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके नागरत्ना ने परमात्मा अवतरण का संदेश देते हुए निराकार शिव को ही परमात्मा बताया। इस अवसर पर श्री श्रद्धानंद स्वामी समेत कई महात्माएं उपस्थित थे। मुंबई में महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसमें बार्शी सेवा केंद्र के सदस्यों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के बीके मोहन, बीके बैजनाथ, डिपो प्रबंधक शीतल विराजदार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले श्रेष्ठ संकल्प करने की सलाह दी। भरूच के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया।
इस अवसर पर बीके रामनाथ ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति से हम किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं, इसलिए मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए राजयोग सीखने की सलाह दी। हमारी पढ़ाई के अंदर आज क्या है एकाग्रता में। एकाग्रता इज व्हाट वेयर माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क टुगेदर एट अ टाइम, दैट इज कंसंट्रेशन। इस दौरान जिला स्तरीय स्कूल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजयी बच्चों को बीके रामनाथ ने पुरस्कृत कर शुभकामनाएं दी। भरूच के नेत्रंग में कृषि सशक्तिकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके रामनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा ने उपस्थित किसानों को शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानकारी देते हुए उत्तम खेती करने पर प्रेरित किया। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर केवलिया कुटी वैरागी कैंप से महंत केवलियानंद सरस्वती महाराज ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भगवान का ध्यान करने से मनुष्य के मन में चलने वाले द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही ईश्वरीय ज्ञान द्वारा विषय विकार को समाप्त करने का महत्वपूर्ण जरिया बताया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं व्यक्त की। हैदराबाद एमजे मार्केट में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन प्रदर्शनी सचिव पी नारोत्तम रेड्डी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता समेत कई पदाधिकारियों ने फीता काटकर किया। कई दिनों तक चलने वाले इस प्रदर्शनी का अवलोकन अब तक हजारों की संख्या में लोगों ने किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस अवसर पर अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। अब कुछ खबरें स्मृति दिवस की। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा बाबा का 46वां स्मृति दिवस श्रद्धा एवं स्नेह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे परिसर को फूलों की मालाओं के साथ सजाया गया। कार्यक्रम में ओआरसी की सह निदेशिका बीके गीता ने बाबा के जीवन चरित्र को याद करते हुए बताया कि बाबा के जीवन में जितनी सादगी थी, विचारों में उतनी ही महानता थी। इस दौरान सभी ने बाबा के कमरे में जाकर मौन साधना कर बाबा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हैदराबाद के शांति सरोवर में ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवा केंद्र के सदस्यों ने बाबा के स्तंभ पर फूल अर्पित कर उनके जीवन चरित्र को याद किया, साथ ही स्वयं में बदलाव लाने का संकल्प भी किया। आना ही होगा। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष रामानंद पुरी महाराज ने शिरकत की। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का महान कार्य किया है। आज महामानव बाबा जी की स्मृति में अगर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो आज हम संकल्प लें कि गीता का पाठ हम रोज करेंगे और जब भी समय मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, वहाँ हम सत्संग में जरूर जाएं। उत्तराखंड के देहरादून सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कृषि उत्पादन मंडी के सदस्य रविंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने सभी से हर एक की विशेषताओं को देखने व उसे धारण करने की प्रेरणा दी। ऐसे ही रुड़की सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सभी ने बाहरी मौन के साथ साथ मन का मौन रखकर स्वचिंतन किया। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने बताया कि ब्रह्मा बाबा एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने लाखों आत्माओं का जीवन प्रकाशमय बना दिया। केरला के कोची सेवा केंद्र द्वारा बाबा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जनवरी मास तपस्या मास के रूप में मनाने का लक्ष्य लिया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा समेत अन्य बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके भगवान ने पूरे वर्ष को अच्छा बनाने के लिए जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलकर स्वयं में बदलाव लाने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्य उपस्थित थे।
कर्नाटक के बागलकोट सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीएसएनएल के डीजीएम आरएच काई, मलयापया बीएड के प्राचार्य सीडी राठौड़, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा समेत अन्य सदस्यों ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं का वर्णन किया और इस ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात कर जीवन को सफल बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी प्रदान की गई। ऐसे ही बैंगलोर के जेपी नगर सेवा केंद्र पर भी स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सूर्य प्रभा ने बाबा की विशेषताओं से सभी को अवगत कराया और परमात्मा से शक्ति लेकर उनके जैसा गुणवान बनने की सलाह दी। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। महाराष्ट्र के लातूर सेवा केंद्र पर 18 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने 6 घंटा मौन में रहकर ध्यान साधना कर विश्व को शांति का दान दिया तथा ब्रह्मा बाबा को पुष्पों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश उतंगे, महासंग्राम टाइम्स वर्तमान पत्र के संपादक प्राध्यापक राजकुमार सूर्यवंशी तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा उपस्थित थी। झारखंड के रांची में ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस पीजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह, डिप्टी लेबर कमिश्नर उमेश सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने दीप जलाकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नन्ही बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुतियों द्वारा बाबा के नक्शे कदमों पर चल उनके समान बनने का संदेश दिया। नक्शे कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। नक्शे कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। कर भूली हमसे हमें भी मोती ही चुनना है। जो मेरा सारी दुनिया मिली, जो मेरा दिल सारी दुनिया मिली। बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम एस रामचंद्रुड़ू ने ब्रह्मा बाबा के जीवन को महान बताते हुए संस्था द्वारा समाज में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उसे धारण करने की सलाह दी। कार्यक्रम में जूट मिल के उपाध्यक्ष बीएम झा समेत शहर के कई वरिष्ठ नागरिक व बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने उपस्थित होकर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे ही बेगूसराय सेवा केंद्र पर भी स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों समेत कई लोगों ने बाबा के जीवन से जुड़ी अनेक बातों का जिक्र किया और सभी के प्रति सद्भाव रखने की प्रेरणा दी। स्वीकारो बाबा। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोन प्रभारी बीके आरती ने ब्रह्मा बाबा के जीवन वृत्तांतों को सबके साथ साझा किया, साथ ही उनके समान बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के सदस्यों ने प्रातः काल से ध्यान साधना कर बाबा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे ही कलानी नगर सेवा केंद्र पर भी बाबा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने बाबा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी से उनके समान बनने का आह्वान किया। बच्चे तुम्हारे आ जाओ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि विश्व शांति एवं ध्यान दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने बाबा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी। बदनावर सेवा केंद्र पर संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के सचिव भूपेंद्र सिंह जादौन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों को समाप्त करने का संकल्प लिया। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। रतलाम सेवा केंद्र पर भी स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत अन्य सदस्यों ने पुष्प अर्पण कर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वयं में बदलाव लाने का संकल्प लिया। आना ही होगा, आना ही होगा।
हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने बताया कि ब्रह्मा बाबा का जीवन सादगीपूर्ण और सभी के लिए प्रेरणादायी था। हमें उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सदस्यों ने परमात्मा की श्रीमत का पालन करने का संकल्प लिया। तुम्हारी बाट निहारे आ जाओ। पंजाब के होशियारपुर सेवा केंद्र पर बाबा की 46वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने ब्रह्मा बाबा के जीवन परिचय से सभी को अवगत कराया। इस दौरान बीके राजकुमारी समेत अन्य सदस्यों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा स्व परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लिया। आओ बुलाते राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजकोट की निदेशिका बीके भारती, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत अन्य सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान बीके भारती ने बाबा के साथ बीते अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। राजस्थान के रावतसर सेवा केंद्र पर स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा ने सभी सदस्यों को स्व परिवर्तन कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की सलाह दी। बाबा हमारे आना ही होगा। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।